तो जाएंगे। हमने पढ़ा है दूसरा तीमुथियुस की पत्री, इसका 3रा अध्याय और वचन 14 से लेकर 17 तक, और विशेष करके हम लोग 16 वचन को हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे कि जहाँ पे लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, बाइबल के बारे में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि का अर्थ होता है कि जिसके वजह से या उसका परिणाम क्या निकले, उसका परिणाम ये निकले कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हालेलुया। परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए वो तत्पर हो जाए। आइए हम लोग प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे और परमेश्वर के वचन का महत्व है ना, परमेश्वर का वचन हमें क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात पर आज हम ध्यान देंगे। और जिस विषय पर आज हम ध्यान देंगे वो ये है प्रियो कि परमेश्वर के वचन को जब भी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं या समझते हैं तो उसको हमने सही रूप से स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। आज का विषय ये है कि परमेश्वर के वचन को योग्य तरीके से, सही तरीके से स्वीकार करना है। आमीन। प्रभु का वचन बाइबल जो है ये परमेश्वर ने हमको दिया हुआ एक मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन की एक पुस्तिका है ना। भजन संहिता 119 और 105 में क्या लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। मतलब मैंने कैसे चलना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए, मैंने क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए प्रभु का वचन मेरे लिए एक मार्गदर्शक है। इसलिए हमको एक आदत होना चाहिए प्रियो, कोई भी समस्या अगर हमारे जीवन में आती है तो उसका उत्तर हमने पहले बाइबल में ढूंढना चाहिए। ये हमने आदत डाल लेना कि अगर कोई भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के बारे में बाइबल क्या बताती है, मैंने सबसे पहले वो बाइबल के वचनों को ढूंढना चाहिए। हालेलुया। अगर मेरे परिवार में कोई समस्या है तो मैंने बाइबल के वचनों को खोजना चाहिए कि बाइबल मेरे परिवार के बारे में क्या सिखाती है। आमीन। अगर हमारे बच्चों के बारे में प्रॉब्लम है तो बच्चों के संबंधित वचनों को हमने बाइबल में खोजना चाहिए। अगर हमको बीमारी की समस्या है तो बाइबल में खोजो कि वचन बीमारी के बारे में क्या बताता है। अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम है, ये हमको आदत डाल लेना चाहिए कि मैं पहले बाइबल में खोजूं कि बाइबल में इस प्रॉब्लम के बारे में क्या बताया गया है। हालेलुया। ये आदत होना चाहिए। कोई समस्या आ रही, मेरे को रात को डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मैं बाइबल में ढूंढूं बाइबल में क्या लिखा है। भजन संहिता 91 में लिखा है ना कि तू न रात के भय से डरेगा। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सबसे पहले सॉल्यूशन, उत्तर ढूंढने की आदत हमारी ये होना चाहिए, बाइबल में क्या लिखा है। हालेलुया। है ना। कभी कभी नहीं क्या, जैसे हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैनुअल दिया जाता है ना। हर एक गाड़ी के साथ में किताब दी जाती है, उसमें बताया जाता है कि तुम्हारी गाड़ी में क्या क्या है, उसमें कौन सा पार्ट है, क्या होगा क्या, तो वहाँ पर वो बताया जाता है कि हमारी गाड़ी कैसे बनी है। वैसे ही हमारे जीवन के लिए एक मैनुअल है, एक किताब, एक मार्गदर्शन है, और वो है परमेश्वर का वचन। और इसलिए बाइबल ये बताती है कि सिर्फ वचन को पढ़ने वाले मत बनो, वचन को सिर्फ सुनने वाले मत बनो, परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनो। बाइबल का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम उस पर चलते नहीं। हालेलुया। बाइबल का ज्ञान तब तक अधूरा है। हो सकता है कि मुझे पूरी बाइबल मालूम है, लेकिन अगर मैं उस वचनों पे नहीं चलता तो मेरा ज्ञान कोई काम का नहीं। उदाहरण के लिए, अगर मैंने डॉक्टरेट पास कर लिया, मैंने MBBS पास कर लिया, मैंने MD कर लिया, मैंने MS कर लिया, फॉरेन जाके सब डिग्रियों को मैंने प्राप्त कर लिया, और मेरे सामने एक पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरा सर दुख रहा है। मैं बोला नहीं रे बाबा, मैं नहीं, तेरा सर दर्द है, मैं कहाँ से इलाज करूँ, मेरे को डर लग रहा है, दूसरे डॉक्टर के पास में जा। मतलब ये कि पूरी पढ़ाई करने के बाद अगर मैं उस ज्ञान के अनुसार चलूँगा नहीं तो मेरा ज्ञान प्राप्त करके क्या फ़ायदा हुआ। वैसे ही बाइबल मालूम होना अलग बात है और बाइबल पे चलना अलग बात है। और हमको ऐसा मानना है कि मेरे जीवन में कोई भी अगर प्रॉब्लम रहे तो पहले मैं बाइबल में से ढूंढूं कि उस समस्या के विषय में बाइबल में कहाँ पर क्या बताया गया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया हमारे लिए मार्गदर्शन है ना। और इसलिए आज हम इसी बात को देखेंगे कि हमको जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के वचनों को सुनते हैं, जब भी हम लोग वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमारे मन में परमेश्वर कई तरीके से काम करते हैं।
कई तरीके से हमारे मन में भावनाएं चलती है जब बाइबल पढ़ते हैं तो, या बाइबल के वचनों को सुनते हैं तो उस समय हम कैसा उसको रिस्पॉन्ड करें, कैसे हम उसको सुने या समझे, ये बात बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैंने डॉक्टरों में एक बात देखा है, क्योंकि मेरे मामा को भी कैंसर हो गया था और मैं ही उनके साथ में मेडिकल में गया था। तो पहले डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम्हारा टेस्ट करना पड़ेगा और फिर रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो वो टेस्ट किया गया, फिर हफ्ते भर के बाद बॉम्बे से जो भी रिपोर्ट आया तो डॉक्टर साहब ने क्लियर बताया कि रिपोर्ट अच्छा नहीं है, आपको कैंसर है, क्लियर बताया। तो मुझको भी बड़ा थोड़ा सा अजीब लगा कि डॉक्टर एकदम कैसे बता रहे है ना, पेशेंट डर जाएगा, घबरा जाएगा, है ना, धास्ती ले लेगा। तो ये क्या बात है कि डॉक्टर उनको क्लियर बता रहा है कि आपको ये बीमारी है, ठीक है, और ये बीमारी का अभी अपने को इलाज शुरू करना पड़ेगा। तो फिर उसका उत्तर ये है कि अगर हम डॉक्टर पेशेंट को ये बोले कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक है, और उसको बोलेंगे भैया तो कीमोथेरेपी लेने चला जा, लाइट लेने चला जा, तो पेशेंट ये बोलेगा डॉक्टर तो बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे लाइट लेने के लिए क्यों भेज रहा है कि नहीं। वो लाइट लेने के लिए तैयार तब होगा, वो कीमोथेरेपी के लिए तब तैयार होगा जब उसको मालूम है कि मुझे कैंसर है। समझ रहे बात को? मतलब डॉक्टर को बताना ये ज़रूरी रहता है ताकि आगे का इलाज करने के लिए कि भैया तुझको बीमारी क्या है। अगर कोई बताएगा ही नहीं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है तो मैं क्यों जाऊंगा फिर ट्रीटमेंट के लिए, मैं क्यों जाऊंगा दवाई लेने के लिए, क्योंकि मुझको तो बताया गया कि मैं अच्छा हूँ। वैसे ही बाइबल काम करती है। बाइबल हमको क्लियर बताती है कि हमारे जीवन में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हमारा जीवन कहाँ पर गड़बड़ चल रहा है, या कहाँ पर हम लोग कम पढ़ रहे हैं, कहाँ पर हमको सुधरने की ज़रूरत है। ये बाइबल हमको क्लियर बताती है। और जैसे डॉक्टर की बात हम लोग समझ जाते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मुझे कैंसर है, अब मुझे केमोथेरेपी के लिए, लाइट के लिए जाना पड़ेगा, तो मेरा मन तैयार हो जाता है। वैसे ही जब हम वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में इस बात को डालता है कि विवेक तेरे जीवन में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो कहाँ पर तेरा जीवन भटक रहा है, कहाँ पर तू दूर हो रहा है परमेश्वर से, कहाँ पर तू भटक रहा है। ये वचन मुझसे क्लियर बात करेगा, आपसे क्लियर बात करेगा। और फिर जब ये वचन पवित्र आत्मा जब मुझे बताएगा, अब मेरा काम क्या है उस पर आज हम देखेंगे। हालेलुया। जब आप वचन घर में पढ़ते हैं तो मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपको अलग अलग तरीके से बात करते होंगे। कभी आपको शांति मिलती होगी, कभी आपको डर लगता होगा, कभी आपको ऐसा लगता होगा कि प्रभु मुझे डांट रहा है, कभी लगता है कि प्रभु मुझे कुछ सुधारने के लिए कह रहा है, कहीं पर प्रभु मुझे बता रहा है कि विवेक तू सही काम कर रहा है। अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा हमसे बात करता है जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। और मनुष्य आमतौर पर उन्हीं वचनों को स्वीकार करना चाहता है जो वचन उसको अच्छे लगते हैं। अगर मैं आज बाइबल पढ़ रहा हूँ और पवित्र आत्मा ने मेरे मन में ये वचन को डाला कि विवेक तू अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा मुझे बोलेगा कि नहीं, इस वचन के अनुसार तू गलत कर रहा है, तो मैं बोलूँगा नहीं नहीं नहीं, ये शैतान बात कर रहा है। मेरा मन बेचैन हो रहा है तो मुझे शैतान बता रहा है। वो शैतान नहीं बता रहा, पवित्र आत्मा ही बता रहा है, क्योंकि वो मुझे बताना चाहते हैं कि ये तेरी बीमारी है और इस बीमारी का इलाज करना ज़रूरी है। कौन सी बीमारी? मेरे मन की बीमारी है ना, मेरे आत्मा में, मेरे सोच में, मेरे बोलने में, मेरे समझने में, मेरे देखने में, मेरा जो अंदर का जो मनुष्यत्व है उसमें जो मेरी बीमारी लगी है, उस बीमारी बता रहा है पवित्र आत्मा मुझे। तो मेरा काम ये है कि मैंने उस वचन को भी परमेश्वर का वचन समझकर स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। तभी तो मेरा इलाज होगा ना, तभी तो मैं बदलूँगा। नहीं तो अगर मैं ये बोलूँगा कि नहीं भाई, कि सिर्फ और सिर्फ अगर परमेश्वर अच्छे बोलने वाले वचन को ही अगर मैं स्वीकार करने के लिए ही परमेश्वर मुझे वचन देता है, तो जो बीमारी मुझे लगी उसका कभी इलाज नहीं होगा। इसलिए मालूम है क्या, जब भी कौन सा वचन हमारे लिए सबसे अच्छा है मालूम है क्या? सबसे अच्छा वचन हमारे लिए वही है जो वचन हमको चुभता है। जो वचन हमको चुभता है वही वचन हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वचन चुभेगा तभी तो इलाज होगा, तभी तो मेरा मन बदलेगा, तभी तो मेरा वचन, मेरा जो जीवन है वो परिवर्तित होगा। हालेलुया। देखिए, जब हम लोग चलने की बात करते हैं ना,
जूतों में स्पाइक्स रहते हैं। स्पाइक्स का मतलब क्या होता है? कांटे रहते हैं, ठीक है। जो स्पोर्ट्स के रहते हैं ना, अभी अपने नॉर्मल इसमें भी देखना, नीचे में आपने देखा डिज़ाइन रहता है, चप्पल के नीचे डिज़ाइन रहता है। वो डिज़ाइन नहीं रहता है, वो जानबूझ के रखा जाता है, क्योंकि अगर प्लेन रहेगा ना और वो चप्पल से अगर अपन चलेंगे तो फिसल जाएंगे। स्पोर्ट्स शूज़ जो रहते हैं उनके नीचे ऐसे स्पाइक्स बोलेंगे खीले रहते हैं, ताकि जब खिलाड़ी जब दौड़ता है तो वो खीलों के वजह से वो फिसलता नहीं है। लेकिन अगर उसके जूतों के नीचे अगर अपन लोग मक्खन लगा देंगे तो दौड़ पाएगा क्या वो? हम चल पाएंगे क्या? मतलब मक्खन सॉफ्ट रहता है, खाने के लिए टेस्टी रहता है, लेकिन उस पर अगर पैर रखेंगे तो फिसल जाएंगे। मक्खन वाले वचन ही अगर अपन लोग लेंगे तो फिसल जाएंगे। लेकिन जिन वचनों में कांटे हैं, जिन वचनों में है ना कांटे हैं, वो हम लोग कभी फिसलने नहीं देगा। हालेलुया। इसीलिए वही वचन हमारे लिए बेस्ट है जो वचन हमको चुभते हैं। और हमको ऐसा मन तैयार रखना, प्रभु जी आज ये वचन से मुझे दर्द हो रहा है ना, ये वचन मुझे चुभ रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज ये वचन मेरे लिए है। इसी वचन को मैं एक बार नहीं 1000 बार पढ़ूंगा। वो वचन को मैं स्किप करके आगे नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वचन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैन कर रहा है, तो मैं दूसरा वचन पढ़ूंगा, वैसा नहीं। उसी वचन, जो वचन चुभ रहा है, उस वचन को मैं बार बार पढ़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वही वचन मेरे लिए सबसे अच्छा वचन है। और इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और इसका दूसरा अध्याय और 13 वचन में देखिए परमेश्वर पौलुस क्या कहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री इसका दूसरा अध्याय और 13 वचन में पौलुस इस कलीसिया की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया। हालेलुया। ये कलीसिया की तारीफ क्या कर रहा है कि जब वो बोल रहा है कि जब मैंने वचन प्रचार किया तब तुमने उस वचन को मनुष्य का वचन समझकर ग्रहण नहीं किया, लेकिन तुमने उस वचन को परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। कि जब कोई वचन प्रचार कर रहा है तो ये मत समझो कि मनुष्य प्रचार कर रहा है, ये समझो कि परमेश्वर इस मनुष्य के द्वारा मुझसे बात कर रहा है। ये हमारी सोच होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रभु का वचन प्रभु के दास लोग प्रचार करते हैं, और मेरे साथ कई बार होता है, कई पास्टर्स के साथ होता होगा, जो ईमानदारी से वचन प्रचार करते हैं, जो प्रार्थना के भाव में प्रार्थना करके और सोच कर अध्ययन कर करके जो वचन प्रचार करते हैं, उनको ये हमेशा अनुभव आता होगा कि जब भी वचन प्रचार करते हैं तो लोगों की तरफ से कई प्रकार के रिस्पॉन्स आते हैं, कई प्रकार से लोग उत्तर देते हैं। कई बार लोग बोलेंगे पास्टर साहब आज का वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मुझे बहुत आशीष मिली। हाँ, एक ने ऐसा बोला था, पास्टर साहब आप वचनों में से हमको जूते मारते हैं, मतलब हमको टॉन्टिंग करते हैं, मेरे को देखकर ही बोलते हैं। हाँ, पूरे कलीसिया में से मैच मिला तुमको कि मुझको देखकर ही बोल रहे। और वो पास्टर साहब को क्या ज़रूरत पड़ी किसी से दुश्मनी पाल लेने की? मुझको क्या ज़रूरत पड़ी किसी से दुश्मनी पालने की? हम लोग चेहरा देखकर वचन कभी प्रचार नहीं करते। जो भी वचन ईमानदारी से प्रचार करता है ना, वो प्रार्थना पूर्वक तैयारी करता है। हमारा ध्यान पूरे सप्ताह भर एक ही बात पे ध्यान रहता है कि मुझे वचन प्रचार करना है, प्रभु जी मैं क्या बताऊं। यही हमारे दिमाग में चलते रहता है और उसका फिर परिणाम फिर जब वचन बोलते हैं उसमें निकलता है। हालेलुया। इसलिए कभी पास्टर्स के वचन सुनने के बाद ये नहीं सोचना मेरे को देखकर ही बोले थे, मेरे को टॉन्टिंग मारे। अरे हमको कोई गरज नहीं है किसी को टॉन्टिंग करने की। क्या मिल रहा, हम कुछ मिल रहा है क्या? उल्टा हमसे तो लोग नाराज हो जाएंगे अगर हम टॉन्टिंग करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है कि हमने क्या वचन बांटना चाहिए। तो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया कैसा समझती थी? मनुष्य का नहीं है। पौलुस हमको कुछ नहीं बोल रहा, पौलुस हमको ताने नहीं मार रहा है, पौलुस हमको टॉन्टिंग नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा मुझसे बात कर रहा है और इसलिए ये वचन जो है ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और हमको भी यही सोच रखना चाहिए।
अभी देखिए कलीसिया में 100 प्रकार के लोग होते हैं, 100 प्रकार के लोगों की 100 प्रकार की समझ होती है, 100 प्रकार की समस्याएं होती है। अब पास्टर जब पुलपिट पर खड़े के प्रचार करते हैं तो आत्मा की अगुवाई में उनकी ये इच्छा रहती है कि वचन का लाभ सबको हो, सिर्फ एक व्यक्ति को ना हो। तब उसको उनको क्या मालूम, किसी भी पास्टर को क्या मालूम कि किसके जीवन में क्या चल रहा है। मुझको सपने गिरते क्या शनिवार रात को कि प्रफुल्ल के घर में ये चल रहा है, हाँ, या फिर चांदेकर परिवार में ये चल रहा है, टेम्बेकर के परिवार में, हमको सपने गिरते क्या? कुछ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या चाहिए ये उसको मालूम है और वो हमारे द्वारा बोलता है। और कभी कभी मैं भी जब मेरे ही खुद के वचन को जब मैं सुनता हूँ ना, ऑनलाइन में, रिकॉर्डिंग में या फिर इसमें यूट्यूब पे, तो मुझको खुद को समझ में नहीं आता कि मैंने ये कैसा बोला, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं रहता हूँ, पवित्र आत्मा बोलता हूँ। इसलिए ये वचन जितना आपको लागू होता है उतना वचन मुझको भी लागू होता है। मैं यहाँ से इस पोजीशन से बात नहीं करता कि मैं परफेक्ट हूँ इसलिए बता रहा हूँ। जो वचन मेरे मुख से निकल रहा है वो पहले मेरे लिए लागू होता है, फिर वो आपके लिए लागू होता है। अपन दोनों एक ही नाव में हैं, मैं और आप एक ही सीट पर बैठे हैं। मैं आपसे ऊपर नहीं हूँ, ऊपर पवित्र आत्मा है, वो हमसे, मुझसे और आपसे बात करता है। इसलिए हमको जब भी वचन सुनते हैं तो हमारी समझ ये होना चाहिए कि मुझसे परमेश्वर बात कर रहा है। चाहे मैं घर में बाइबल पढूं या मैं वचन सुनूं, तो मुझसे कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। अगर हम लोग दाऊद और नाथान के उदाहरण को देखते पुराने नियम में, तो दूसरा शमूएल इसका 12वां अध्याय में दाऊद ने जब पाप किया था तब नाथान नाम का भविष्यद्वक्ता उसके पास में आता है, दूसरा शमूएल और इसके 12वें अध्याय में। और दाऊद से नाथान बात करता है, दूसरा शमूएल और इसका 12 अध्याय, और हम लोग 7 वचन से आगे पढ़ेंगे। तब नाथान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां भी तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जिसकी दृष्टि में बुरा है ना? तूने हित्तिया उरिया को तलवार से घात किया, उसकी पत्नी को अपना कर लिया और उरिया को भी तूने तलवार से मरवा डाला, इसलिए अब तेरे साथ साथ ये समस्या होने वाली है। नाथान ने क्लियर शब्दों में दाऊद को बता दिया कि दाऊद तूने कौन से पाप किए थे। अब ये तो हो गया, नाथान ने तो बता दिया, लेकिन दाऊद का रिस्पॉन्स क्या था, है ना? क्या लिखा है? अगर हम लोग 12 से आगे पढ़ते हैं तब 13 वचन में ऐसा लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मेरे घर से निकल जा, मैं तुझको आज मार डालूंगा। क्या लिखा है वहाँ पर? मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया। वो ये नहीं बोला कि मैं राजा हूँ, मेरे घर से भाग, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगा। ऐसा बोला क्या उसने? ऐसा नहीं बोला। उसने अपने पापों को स्वीकार किया। जबकि वो राजा था, वो बोल सकता था कि तुझको क्या करना है, जो मेरी इच्छा है, मैं इस देश का राजा हूँ, जो मेरे को करना है वो मैं करूँगा। लेकिन दाऊद का मन कैसा था? जब भविष्यद्वक्ता उसके पास में आया तो उसने परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर के वचन का महत्व मालूम था। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता में दाऊद ने कई बार परमेश्वर के वचन के महत्व को बताया। भजन संहिता 119 है ना, कई बार वो वचन, यहोवा का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की विधियाँ, परमेश्वर के वचन के बारे में वो लिखता है, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर के वचन का महत्व मालूम था। आमीन। दाऊद ने अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, मैं राजा हूँ इसलिए तो चुपचाप बैठ, नहीं। जब उसको बताया गया कि तूने क्या गलती किया है, दाऊद ने उस बात को क्या कर लिया? स्वीकार के लिए। यह है प्रियो प्रभु के वचन का आदर करना। आमीन। मैं कोई भी हूँ, मैं कितना भी बड़ा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से बड़ा नहीं हूँ। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? कुछ लोग इतने प्रतिष्ठित रहते हैं, कुछ लोग इतने बड़े रहते हैं कि अगर वो गलतियाँ कर रहे हैं तो उनके प्रतिष्ठा के वजह से
कोई उनके पास में जाकर बोलने के लिए डरता है, बहुत बड़ा आदमी है कि नहीं। अगर मैंने उसको जाके बता दिया तो वो क्या सोचेगा, पोजीशन बहुत बड़ी है, होता ना कभी कभी, बहुत बड़ा आदमी है रे बाबा, अगर लेकिन वो पाप में जी रहा है तो कौन जाके बताएगा कि तू गलती कर रहा है करके। मुझे ऐसा लगता है वो प्रतिष्ठा किस काम की, वो बड़प्पन किस काम का, वो पोजीशन किस काम की, कि जहाँ पर हमको कोई आकर हमारी गलतियाँ भी बताने के लिए डरता है। उससे अच्छा तो ये कि भाई हम लोग छोटे बने रहे, कम से कम कोई आकर अपने को गलतियाँ तो बताएगा। आप समझ रहे मेरी बात को। कोई बहुत बड़ा आदमी है, नहीं रे भाई, उसके ऑफिस में जाना मुश्किल है, बुरा मान जाएगा। क्या फ़ायदा उस काम का, उस पोजीशन का, कि अगर हमको हमारी कोई गलती आकर बता ही नहीं रहा। हम कितने भी बड़े रहे प्रियो, हमको परमेश्वर का वचन स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सही रहे, मतलब हमारे लिए शांति के लिए रहे या हमारी डांट के लिए रहे। आमीन। दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया और उसने वहाँ पर पश्चाताप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा एक उदाहरण हमको प्रभु के वचन के बारे में हमको पढ़ने के मिलता है योना की किताब में। पहला एक उदाहरण हम देखते हैं कि जहाँ पर परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया गया। योना की किताब को अगर हम पढ़ेंगे पुराने नियम में, योना की किताब इसका पहला अध्याय है, और यहाँ पर पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुँचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। प्रभु का वचन योना तक पहुंचा कि तू जा और निनवे शहर में जाकर तू क्या कर, प्रचार कर। लेकिन परमेश्वर के इस वचन को योना ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया, प्रभु के सामने से वो भाग गया। प्रभु का वचन उसको पसंद नहीं आया। उसको ये लग रहा था कि मैं क्यों निनवे के बारे में प्रचार करूं, क्योंकि वो लोग हमको सताते हैं और मैं नहीं चाहता कि निनवे के लोग आशीष पाए। इसलिए परमेश्वर के आवाज़ को उसने अनसुना किया, परमेश्वर के वचन को उसने अस्वीकार किया और वहाँ से वो दूसरे जगह पर चला गया, भाग गया वो। और क्या लिखा है, याफा को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से वो तर्शीश को चला जाए। वो गया, वहाँ पर जाकर उसने एक जहाज देखा और वहाँ पर उसने किराया दिया, पैसा खर्चा किया और दूसरे देश में जाने के लिए वो निकल पड़ा। प्रियो, ये एक दूसरा उदाहरण है। पहला उदाहरण ये है कि दाऊद ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। दूसरा ये उदाहरण है कि जिसने परमेश्वर के वचन को सुनकर वो भाग गया, है ना। अनसुना क्या उसने, क्या हो गया कि जब वो वहाँ से भागा, सबसे पहले उसके जेब के पैसे गए। मतलब उसको किराया खरीदना पड़ा, टिकट खरीदना पड़ा ना, उसको उस जहाज का टिकट खरीदना पड़ा। मतलब जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं, हमारा नुकसान शुरू हो जाता है। जब भी हम परमेश्वर के वचन से दूर होना चालू हो जाते हैं, जब भी हम प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारा नुकसान चालू हो जाता है। ये बात पक्की है। वो टिकट खरीदने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ी रहती अगर उसने प्रभु के वचन के अनुसार काम किया रहता। प्रभु के वचन को स्वीकार करके अगर वो निनवे शहर को गया रहता ना, उसको वहाँ पर कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर बात यह है, क्या बताता योना, क्या सिखाता है कि प्रभु के वचन को अनसुना करना, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलना हमारे नुकसान को लेकर आता है। और सिर्फ हमारे ही नुकसान को लेकर नहीं आता, लेकिन अगर हम चौथे वचन से पढ़ते हैं तब लिखा है कि तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने लगा। वहाँ पर क्या हो गया मालूम है क्या? पहला तो पैसा जाने लगा, दूसरा परमेश्वर उसके विरुद्ध में काम करने लगा। ये आंधी किसने तैयार किया वहाँ पर? परमेश्वर ने। मतलब योना के विरुद्ध में परमेश्वर परिस्थितियों को निर्माण करने लगा। शैतान ने नहीं निर्माण किया, ये आंधियाँ परमेश्वर ने निर्माण किया। कहने का अर्थ ये प्रियो कि जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाना चालू कर देते हैं, परमेश्वर हमारे विरुद्ध में निगेटिव सिचुएशंस को बनाना चालू कर देता है। नकारात्मक परिस्थितियों को परमेश्वर ही बनाते हैं। ये आंधी शैतान ने नहीं बनाई थी, ये आंधी परमेश्वर की ओर से आई थी। अब मुझको ये बताओ, चलो हम लोग शैतान से तो लड़ लेंगे, परमेश्वर से कौन लड़ेगा?
शैतान अगर आंधी ला रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि थम जा, और थम जाएगी। लेकिन परमेश्वर ही अगर आंधी को ला रहा है तो किसको बोलेंगे थामने के लिए? परमेश्वर के आगे अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रभु के वचन के विरुद्ध में जाना परमेश्वर के हाथ से बाहर आ जाना होता है। हालेलुया। और खुद तो प्रॉब्लम में आ ही गया था योना, लेकिन उसके वजह से दूसरे लोग भी प्रॉब्लम में आ गए, खुद भी मुसीबत में। परमेश्वर नकारात्मक परिस्थितियों को ला रहा है और दूसरे लोग जो उसके साथ नाव में थे वे भी समस्या में आ गए थे। हम परमेश्वर का वचन पालन न करने की वजह से हमारे परिवार को मुसीबत में डाल देते हैं, हमारे कामकाज को मुसीबत में डाल देते हैं, यहाँ तक कि शायद कलीसिया भी मुसीबत में आ जाए। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। कभी ये मत बोलो कि पास्टर साहब आप टॉन्टिंग कर रहे हैं। टॉन्टिंग नहीं कर रहे भैया, हमको कोई लेना देना नहीं। हम वही बता रहे हैं जो प्रभु का वचन बताता है। मेरे मुंह को देखकर वचन दे रहे हैं। आपका मुंह इतना सुंदर नहीं है कि आपको देखकर मैं बोलूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन है जिसको हमने स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। दाऊद ने स्वीकार किया, प्रभु ने उसको क्षमा किया। आमीन। योना ने स्वीकार नहीं किया, वो कई प्रकार की समस्याओं में आ गए। 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। अब हमको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। क्या मैं दाऊद के समान हूँ या मैं योना के समान हूँ? हमको योना की तरह नहीं बनना है, हमको दाऊद की तरह बनना है ना। योना ने पहले तो नुकसान उठा लिया, लेकिन जब वापस वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला तब उसके द्वारा एक बड़ी बेदारी, बहुत बड़ा प्रभु का काम निनवे शहर में हुआ था। मतलब जब वो वापस प्रभु के वचन में आ गया तब उसने सब कुछ ठीक देखा। हालेलुया। मुझको और आपको यही सीखना है कि प्रभु का वचन जब भी मैं पढ़ूं तो मैं उसको स्वीकार करूं सकारात्मक रूप से। अच्छे लगने वाले भी और चुभने वाले भी वचन मुझको दाऊद की तरह स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। अन्यथा ये होगा कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध में अगर हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। आमीन। हमारे वजह से दूसरे लोग भी समस्या में आ सकते हैं। आइए अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो कि हम लोग इस वचन के अनुसार, दाऊद के अनुसार, हम लोग प्रभु का वचन के अनुसार हम लोग चलने वाले बने। प्रभु का वचन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है। लिखने वाले ज़रूर मनुष्य थे, लेकिन प्रेरणा देने वाला परमेश्वर था। और हमारी आवश्यकता के अनुसार समय पर ये प्रभु का वचन हमसे बात करता है। हालेलुया। प्रभु से कहे कि पिता, जब भी मैं वचन पढ़ूं, मनुष्य का नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन समझकर उसे ग्रहण करूं। वचन सुनूं तो मेरा विचार रहे, यही मेरी भावना रहे। पिता परमेश्वर, आज हम आपके पास में आते हैं। आपका वचन जीवित है। आपका वचन 2धारी तलवार से भी अधिक चौखा है पिता, जो हमारे विचारों को और गांठ गांठ को पिता, गुदे गुदे को आर पार छेदता है और मन के विचारों को जांचता है। पिता परमेश्वर, हम जानते पिता आपका वचन सत्य है और हमसे बात करता है, लेकिन हम प्रार्थना करते पिता इस वचन को हम लोग सकारात्मक रूप से लेने वाले बने, हम इसे स्वीकार करने वाले बने, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं पिता, लेकिन जैसा आप हमें बताते हैं वैसा ही हम इसे लेने वाले बने, क्योंकि आपका वचन पवित्र है, शुद्ध है पिताजी, 7 गुना ताए हुए सोने से भी अधिक पवित्र और शुद्ध है पिता। इस पवित्र वचन को हम लोग लेने वाले बने। और हम जानते पिता परमेश्वर कि जब हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, हमारा जीवन आशीषित हो जाता है। हम हर मुसीबतों से बाहर आ सकते हैं और पिताजी हम आपके स्वरूप में बन सकते पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हर एक सुनने वाले को ब्लेस करें, पवित्र आत्मा हर एक से बात करे पिता। हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं, धन्यवाद देते पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस सप्ताह भर आप हमें लेकर चले पिता, आपका हाथ थाम कर हम चलने वाले बने। हमारे काम में, हमारे ड्यूटी पर, हमारे बिजनेस में, हमारी सेवकाई में, हमारे परिवार को पिताजी हम आपके वचन के अनुसार चलाने वाले बने। हम धन्यवाद देते, सारी महिमा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।